नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारी फनी इंजीनियरिंग फेल सीरीज को काफी प्यार दिया है और यही वजह है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार इंजीनियरिंग फेल से भरा एक और पार्ट, जिसमें हम आपको दुनिया भर के नमूने कारीगरों की ऐसी नमूनी कारीगरी से रूबरू करवाएंगे कि उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात तो बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में नमूनों की जरा भी कमी नहीं है और जब यही नमूने जैसे तैसे कारीगर बन जाते हैं तब इनकी कारीगरी में भी हमें झोल देखने को मिलता है। अब जरा इसे देख लो। मतलब एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस गेट को लगाने वाले कारीगर ने आखिर इसे लगाया ही क्यों। माना गेट आपके घर प्रॉपर्टी को सुरक्षा देता है, पर यहाँ इसकी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि जब बगल की रेलिंग ही टूटी हुई है तो गेट से क्या घंटा सुरक्षा मिलेगी। आजकल सिर्फ कारीगर ही नमूने नहीं है, बल्कि आजकल के इलेक्ट्रीशियन भी एक नंबर के टोपीबाज हो गए हैं। आप ही बताओ, ऐसे पंखा कौन लगाता है भाई कि जब उसे चालू करो तो वो हवा देने की बजाय ऊपर टंगा टंगा हिल हिल कर आपको सर फोड़ने की धमकी दे, बिल्कुल इस पंखे की तरह। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या आपका सामना कभी ऐसे पंखे से हुआ है? हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा एक बात बताना, कोई व्यक्ति अपने घर के बाथरूम में सिंक क्यों लगवाता है? ऑब्वियसली हाथ धोने के लिए ना, मगर लगता है कि इस आदमी को अपने बाथरूम में लगे सिंक में हाथ धोने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने वाला। और होगा भी कैसे? इन्होंने काम ही 2 नंबर के प्लम्बर से करवाया है। गजब खराब व्यवस्था है यार। बेचारा कोई हाथ धोने को नल चालू करे और हाथ की जगह उसके पैर ही धुल जाएं। वाह क्या स्कीम है, हाथ के बदले पैर। उत्तरी कौन है वो नमूना इलेक्ट्रीशियन जिसने कारनामा किया है? मतलब यार हद होती है मजाक की भी, और इसे तो मजाक नहीं बल्कि बेहुदापन कहेंगे, क्योंकि ऐसे पंखे का क्या काम जो इंसान तेज और धीमा ही न कर पाए। सोचने वाली बात है कि जब पंखा चल रहा होगा तो कौन हाथ डालकर उसका रेगुलेटर घुमाएगा? उसका हाथ नहीं कट जाएगा? हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा इन कारीगरों की वजह से? इनसे काम करवाना मतलब आग में हाथ डालना। गजब, मान गए करो, क्या सड़क बनी है। ऐसी सड़क तो दुबई में भी नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल। आप ही देखो, जब इस सड़क में गड्ढे बन गए तो एक व्यक्ति ने उन गड्ढों को भरने के लिए सड़क के बीच में से ही मटेरियल निकाला और उसे गड्ढों में डल रही मिट्टी के साथ मिला दिया। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर वो कौन सा मटेरियल था जो इतनी आसानी से सड़क से बाहर आ गया और स्ट्रेच होकर दूसरी जगह चिपक भी गया, भगवान जाने। उस कारीगर को मेरा सलाम जिसने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। मतलब कमाल ही कर डाला यार। यही होता है नक्चली कारीगरों से काम करवाने का नतीजा। इस लंबी सी बिल्डिंग के शुरुआती 1 या 2 फ्लोर्स तक तो सब सही था, पर किसे मालूम था कि साला कारीगरी नकली है। भाई साहब ने ऐसी तिरछी बिल्डिंग बनाई है कि कोई कह भी नहीं सकता कि यह कब तक टिकी रहेगी। ये तो चाइना माल जैसी हो गई है, मतलब चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मैं तो ऐसी बिल्डिंग में एक पल भी रह नहीं सकता रे बाबा। गजब बेइज्जती है भाई साहब, घर के टॉयलेट में 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है। एक चीज है पानी और दूसरी चीज है दरवाजा। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ना हो तो इंसान ऐसी जगह टॉयलेट जाने में कतराता है और दूर से ही वापस भाग आता है। लेकिन इस टॉयलेट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान इसे देखकर इसमें चला तो बेशक जाएगा, पर बाद में उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दरवाजा होते हुए भी ये किसी काम का नहीं है। नो 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 नो। आप ही देखो ना, जाने किस गधे कारीगर ने इसमें दरवाजा फिट किया है जो कभी बंद ही नहीं होता। बताओ यार, कभी किसी को जोर की लगाई तब तो उसने ना पैंट में ही कर लेनी है। वैसे सही है, खुले दरवाजे में जाने से अच्छा पैंट में ही हल्के हो लो, कम से कम लोग मजाक तो नहीं बना पाएंगे। माना आज का युग एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन का युग है, पर ये भी उन्हें ही करना चाहिए जो वाकई में इनोवेटिव हो और इस कारीगर जैसे टोपीबाज ना हो, वरना क्या हाल होगा रिजल्ट आपकी आंखों के सामने ही है। इस घर के मालिक को एक अलग हटके घर चाहिए था, जिसके लिए उसने एक कमकल कारीगर हायर किया। अब जरा उसकी करतूत देखो। यूनिक घर बनाने के चक्कर में जनाब ने उल्टा घर तो बनाया ही साथ उसका दरवाजा भी ऊपर की तरफ लगा डाला। अब बेचारा मालिक अपने घर में घुसेगा कैसे? उड़कर या नशेनी से या फिर खिड़की से? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस कारीगर ने तो सच में मौज ही कर दी। स्वाभाविक सी बात है कि जब बाथरूम में स्पेस कम होगा तब उसका दरवाजा कुछ ऐसे लगाना होगा कि वो बाहर की तरफ खुले। लेकिन जय हो उस कारीगर की जिसने दरवाजा फिट किया।
मुझे तो वो कारीगर मिल जाए तो मैं उसके चरण पकड़कर उससे ही पूछ लूं कि मालिक आप ही बता दो कि अब बाथरूम में इंसान घुसे कैसे और निकले कैसे। पतला इंसान तो फिर भी जैसे तैसे घुस जाएगा, पर मोटे लोग क्या नहाएंगे नहीं या धोएंगे नहीं? निहायती बेहुदी हरकत कर दी यार। फनी इंजीनियरिंग फेल्स की बात हो रही हो और उसमें ये वीडियो ना हो तो भाई साहब पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। देखिए क्या जबरदस्त नल लगाया इस कारीगर ने कि जब इस घर का मालिक अपने सिंक के नल को खोलेगा तो उसके दिल से कारीगर के लिए ऐसी गालियां निकलेंगी ना, ऐसी गालियां निकलेंगी जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक तो घटिया कारीगर और ऊपर से घटिया सस्ती क्वालिटी का नल जो खुलते ही टूट गया। अब पानी रोकने के लिए प्लम्बर को बुलाना होगा, सो वो अलग टेंशन। इंजीनियरिंग की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, फिर चाहे वो घर का निर्माण हो या छत का। इस छाते को भी कहीं ना कहीं किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा, पर जब आप इसे खुलता हुआ देखेंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति ने जब अपने छाते को खोलने के लिए उसके हैंडल में लगे बटन को प्रेस किया तो उसका छाता खुला तो नहीं बल्कि डंडी से अलग होकर दूर जा गिरा, जो देखने में काफी मजाकिया था, जिसके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। देखने में तो ये सड़क पक्की लगती है, पर कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। आप खुद ही देख लो कैसे मौके का फायदा उठाकर इंजीनियर्स ने करप्शन किया और ऐसी नकली सड़क बना डाली जो बड़े वाहनों के निकलने से तो क्या इंसान के हाथ से ही टूट जाए। कमाल है भाई, कैसे कैसे नकली लोग हैं इस दुनिया में जो पैसों के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। इससे अच्छा तो गाँव की कच्ची सड़कें ही हैं, कम से कम वो हमारे साथ धोखा तो नहीं करती। पिछली क्लिप में आपने देखा कि कैसे सड़क के नाम पर इंजीनियर्स ने मजाक कर डाला। वैसे ऐसा ही मजाक सड़क के साथ भी हुआ है, बस फर्क इतना है कि उतने ऊंचे लेवल का मजाक नहीं। देखने पर तो सड़क अभी हाल ही में बनी लग रही है, पर क्या करें, इसे बनाने में इतने घटिया क्वालिटी के माल का इस्तेमाल हुआ है कि पूछो ही मत। बस कुछ ही समय में गड्ढे बन गए जिन्हें दोबारा से भरना पड़ रहा है। ये तो सड़क के नाम पे खेला हो गया रे। वाह भाई वाह, मैं तो सोचता था कि सिर्फ हमारे भारत और उसके पड़ोसी देशों में हमें नमूनी कारीगरी देखने को मिलती है, लेकिन इस विदेशी महल ने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि जिस कमकल कारीगर ने भी इसके बगल में मीनार नुमा बिल्डिंग बनाई है उसने इस महल की शोभा ऐसे खराब की है जैसे मक्खी दूध की करती है। काश इसे बनवाने वाले व्यक्ति ने थोड़े ज्यादा पैसे देकर कोई अच्छा सा कारीगर हायर कर लिया होता तो इस मीनार का ये हाल ना होता और ये ऐसी तिरछी ना बनती। अब आप ही बताओ भूकंप में इसका क्या हाल होगा। इंजीनियरिंग फेल्स का क्या है, ये तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। अब दुबई के मॉल में बनाए गए इस एक्वेरियम को ही ले लीजिए, जिसे बनाया तो इसलिए गया था कि लोग मॉल में आकर न सिर्फ खरीदारी कर सकें बल्कि एक्वेरियम में मौजूद मछलियों को भी निहार सके। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन प्लान बनाने वाला ही बेवकूफ हो तो काम का बिगड़ना तो लाजमी है, और इस एक्वेरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही इसे आम लोगों के लिए खोला गया तब उसके अगले दिन ही इस मॉल को खाली करना पड़ा, क्योंकि इस एक्वेरियम में से पानी लीक होने लगा था, जो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स के फेलियर को दर्शाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।